नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एक इंसान को डायरेक्ट अफेक्ट करता है, इन्फ्लेशन इन इंडिया। 2024 में इंडिया में इन्फ्लेशन किस तरह से बदला, किसने इसको अफेक्ट किया और किस तरीके से हम और किसान इससे डील कर रहे हैं, ये सब आज हम डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले में हम इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे। दूसरे पार्ट में हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट किसानों पर किस तरह रहा, इसके बारे में जानेंगे। तीसरे पार्ट में हम गवर्नमेंट द्वारा स्टेप इन्फ्लेशन के लिए जो लिए गए उसके बारे में जानेंगे। और चौथे पार्ट में हम इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन, जो कि एक इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें समय के साथ साथ सामान या सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी डेली एक्सपेंसेस पर। मतलब जो चीज़ आज हम 100 में ले रहे हैं वो कल 110 या 120 की हो सकती है। 2024 में इन्फ्लेशन काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही थी। जैसे पीआईबी और आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इन्फ्लेशन 2024 में काफ़ी डाउन हुई थी, 5.4% तक आ गई थी। लेकिन कुछ महीनों में फिर से इंक्रीज़ हो गई। जैसे सितंबर पे 5.5% तक पहुंच गई। अक्टूबर में 6.2% भी टच कर दी थी। इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे डेली लाइफ पर पड़ता है। खाना, घर का किराया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक परिवार पहले 5,000 में महीने का राशन ला रहा था, अब वो उसके 6,000 या 7,000 हो सकता है। इसके अलावा रूरल और अर्बन एरियाज़ में के बीच भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमारे किसान भाइयों पर भी पड़ता है। किसानों की खुद की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसे कि फर्टिलाइज़र और सीड्स, ये दाम बढ़ जाते हैं। 2024 में खासकर मानसून के वक्त किसानों को बहुत मुश्किल हुई। एक किसान को फर्टिलाइज़र का कॉस्ट 1,000 से 1,200 रुपये पर बैग तक पहुंच गया था। ये कॉस्ट इंक्रीज डायरेक्टली उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाने लगा। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो किसानों को अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी उन्हें मार्केट में अपने प्रोडक्ट के लिए उतना पैसा नहीं मिलता। एक रिसेंट एग्जांपल है पंजाब का, जहां वीट प्रोडक्शन का दाम में गिरावट देखी गई, जबकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही थी। ये सब इन्फ्लेशन के कारण होता है। इससे किसानों का प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी नैरो हो जाता है और कभी कभी तो लॉसेस भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट इस सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। 2024 में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए, जैसे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज़ करे वीट और राइस के। एमएसपी इंक्रीज़ होने से किसानों को थोड़ा बेनिफिट मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन का प्रेशर अब भी है। एक एग्जांपल है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के किसान जो कॉटन की प्रोडक्शन करते हैं, कॉटन क्रॉप की, उन्होंने अपनी कॉटन क्रॉप की सेलिंग प्राइस बढ़ाने की एक्सपेक्टेशन रखी थी, लेकिन मार्केट में डिमांड कम थी और इन्फ्लेशन के कारण जो प्राइस उन्हें सोचा था वो भी उन्हें नहीं मिला। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है तो गवर्नमेंट काफ़ी तरीके अपनाती है। जैसे आरबीआई ने 2024 में रेपो रेट इंक्रीज़ की थी, जिससे लोन के रेट बढ़ गए और डिमांड कम हो गई, जो इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल करने में मदद करता है। पर इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कम हो जाती है। गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्शन लिए, जैसे ओपन मार्केट ऑफरेशन OMO, जिसमें गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेचते हैं ताकि पैसे का फ्लो कंट्रोल किया जा सके। ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट किसानों और कॉमन मैन दोनों पर पड़ता है। किसानों के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीमें लॉन्च की, जैसे PM किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिससे डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाता है। ये स्कीम किसानों के लिए एक क्यूजन का काम करती हैं जब उनको इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादा पैसा खर्च
करना पड़ता है। अर्बन एरियाज़ में भी इन्फ्लेशन काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, खासकर उनके लिए जो डेली वेज वर्कर्स हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उनके डेली एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी इनकम में उतना ग्रोथ नहीं होता। एक अच्छा एग्जांपल है ऑयल प्राइसेस का बढ़ना। 2024 में ऑयल प्राइसेस ग्लोबल लेवल पर बढ़े, जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ा। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई और अल्टीमेटली हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई, जो डायरेक्ट कंज्यूमर प्राइसेस को अफेक्ट करती हैं। एंड दी एंड इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट सिर्फ किसानों तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हर एक इंसान की पॉकेट पर डायरेक्ट पड़ता है। अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को ठीक से इम्प्लीमेंट करे और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करे तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम हो सकता है। टू कंक्लूड, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मार्केट कंडीशंस और ग्लोबल फैक्टर्स सभी काम करते हैं। अगर किसानों को अच्छे प्राइसेस मिलते हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल होती है तो इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हो सकता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।